भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है अच्छे तरीके हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। तो बस ध्यान से उपाय सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीने पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने यही लिखा। जब गुरुदेव ने पढ़ा तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही हो रही होती है, हर एक चीज़ ठीक हो रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पाता। हर एक चीज़ सही होती है लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जो टूट जाता है रिश्ता। उसकी जो उम्र है वो धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं। लेकिन फिर भी उनका जो है ना विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने क्या बताया? जब ये गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या और जो भी घर का व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। ठीक, अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का विवाह मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से उपाय करना है। क्या-क्या लेना है फिर से बता रहा हूँ, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, 3 काली मिर्च और 1 धतूरे में भली बात तो काली मिर्च में बहुत सारे लोग परेशान भी हो जाते हैं। काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको काली मिर्च ही लेना है। साथ में 1 धतूरा ले लीजिए और उसी व्यक्ति को दे दीजिए जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है। ठीक, दे दिया आपने? देने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने दे दिया, देने के बाद उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है? उसको बोलना है कि सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। किधर? दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या करना है, आपको जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी होगी ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या लेना है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल, 11 लाल फूल आपने ले लिया। 11 लाल फूल कोई सा भी हो सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, कोई भी हो सकते हैं। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद जो हमारा दूसरी चीज़ है कि वो एक फूल जो है ना वो एक किस्म का ही चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल का लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग इसमें यही गलती करते हैं, ठीक। तो ले लिया, लेने के बाद आप पहुँच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना है, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है, ठीक। तो बस आपको क्या करना है, वहीं चुपचाप अर्पित कर देना है बस, ठीक ना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता सुख सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था कौन सा, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। तीसरे और आखिरी उपाय में आपको लेना क्या है, सिंपल सा, आपको लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन लेने के बाद आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा पहुँच जाना है शिव मंदिर। अब अभी आपको मैंने माता सुख सुंदरी की जगह बताई ना, तो अपने दाहिने हाथ की मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से, ठीक, कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांग लेना कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, ठीक। अब क्या होगा, वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, चुपचाप आपको क्या करना है, ले लेगा, बस अर्पित करिए। अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगिए, और औषधि के रूप में मांगने के बाद आपको चुपचाप करना क्या है, जैसे आपने औषधि के रूप में मांगा, औषधि के रूप में मांगने के बाद वो उंगली लेके फिर से टच करके आ जाइए अपने घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको 3 बार क्या करना है, उसी दीवार में 3 बार आपको लगा देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस चंदन के जरिए स्वयं जो हमारी माता सुख सुंदरी हैं वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं।